वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और आज एक ऐसा माइंडसेट देने वाला हूँ। आज एक ऐसी आइडिया के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे माइंडसेट के बारे में बात करूँगा जहाँ भाई जो तुम्हारे थाउजेंड्स ऑफ आवर्स ऑफ सफरिंग, थाउजेंड्स ऑफ आवर्स ऑफ फियर्स सब एनहिलेट कर देगा, नेस्ते नाबूद कर देगा। 10 मिनट दो, तुम्हारी ज़िंदगी के सचमुच हज़ारों घंटे बच जाएंगे। तो क्या है ऐसी जादुई चीज़, जल्दी बताओ शशांक भाई। भाई देखो, बात ऐसी है कि बिकम अ रोबस्ट पर्सन, बिकम अ रोबस्ट पर्सन। तुम लाइफ में फेलियर फेस करे होगे, तुम लाइफ में डिफरेंट एस्पेक्ट्स में प्रॉब्लम्स फेस किए होगे, तुम्हारी लग भी गई होगी और मोस्ट लाइकली आने वाले टाइम में भी गिरोगे और तुम्हारी फेथ डगमगा चुकी है, तुम्हारा होप डगमगा चुका है, तुम्हें दिखता ही नहीं भाई मैं क्या करूँ और किस उम्मीद से करूँ। सबसे बड़ी बात है, उम्मीद इंसान की जब छिन जाए ना, उससे डार्क कुछ नहीं हो सकता। व्हेन यू आर नॉट फाइंडिंग एनी होप। तो बात ऐसी है भाई, इसमें ना एकदम एंटी पर्सनैलिटी बिल्ड कर लो। दर्द तो आ ही गया जीवन में, है ना, और दर्द रुकने वाला भी नहीं, ये सच्चाई भी पता है। तो रैदर देन इससे हम डिमोटिवेट हों, इसी से मोटिवेट हो जाओ कि आ जाए भाई। अगर लाइफ का एग्ज़ाम है ना, आ जाए। और कितना बुरा हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है, जितना बुरा सोच रहे हो उतना बुरा आ जाए। यहीं खड़ा हूँ, यहीं खड़ा हूँ, उसी रोबस्टनेस के साथ खड़ा हूँ, दिस माइंडसेट। और सफरिंग तो लाइफ में आएगी, पेन भी आएगा। उस पेन को जब वॉलंटरी एक्सेप्ट कर लोगे ना, तब तुम उसके ऊपर निकल गए, तुम उससे जीत गए। दर्द आएंगे भाई, मुझे मालूम है तेरे साथ गलत हुआ है, लोगों ने नाइंसाफ़ी कर दी, तूने अपने साथ नाइंसाफ़ी कर दी, तुझे ज्ञान नहीं था, तू गलत चीज़ों में चला गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, अनलिमिटेड चीज़ें हैं। अब तू डर में है। एकदम एंटी पर्सनैलिटी बिल्ड कर ले कि आ जाए, जो आना है आ जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जो कर्म करना है मैं वो करूँगा, कर्म के लेवल पे मैं डेली जीतूंगा, अपने आप से जीतूंगा। ये डर झूठा है, मैं काम करके इस डर से जीत जाऊँगा। और व्हेन यू बिल्ड दिस काइंड ऑफ रोबस्ट पर्सनैलिटी, नथिंग कैन डिफीट यू। इनफैक्ट सक्सेस तुम्हारी हर मोमेंट पे है। यू डोंट नीड दैट वन गोल टू बिकम सक्सेसफुल, यू डोंट नीड दैट वन पर्सन टू बी इन अ रिलेशनशिप, यू डोंट नीड दैट वन वीडियो टू ब्लो अप। एवरी डे यू आर वर्किंग एंड यू आर विनिंग। और यही सच देखा जाए तो विनिंग की असली डेफिनेशन है। रिजल्ट तो कहाँ हमारे हाथ में है भाई, कभी से नहीं था। लेकिन जब तुम ये रोबस्टनेस लाते हो, तुम देखना तुम्हें वो रिजल्ट भी मिलेगा, तुम अच्छी ज़िंदगी भी जियोगे। क्योंकि डर से तुम खुद को कह क्या रहे हो, तुम खुद को डरा रहे हो, बस तुम उसी जगह पर स्टक हो। तो बोलो यार, नो मैटर, नहीं होगा ना, मैं कर्म करूँगा और मैं डेली करूँगा और देखा जाएगा, और मैं यहीं जीत रहा हूँ, है ना। अपनी रियलिस्टिक एम्बिशंस रखते हुए बैलेंस करके चलो। बैलेंस इन द सेंस, नो मैटर कि भाई मेरे को डर तो जीरो है, बट इसका मतलब ये भी नहीं अपनी ज़िंदगी के लगा दूंगा। लेट सपोज तुम किसी साइड हसल में फ्रीलांसिंग कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा डाउन चले जाएगा, तो कोई बात नहीं, मेरे बैंक में सेविंग्स है, मैं तब क्या करूँगा। क्योंकि हम डर से जीत रहे हैं और डर से जीतना ही इज़ द रियल विक्ट्री। फ्रीलांसिंग तो तुम्हारा चलेगा ही अगर एफर्ट कर रहे हो। इट इज़ इम्पॉसिबल भाई, आज तक जिसने कर्म किया है उसको हुआ ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता यार, तुम बाहर जा रहे हो चलने के इरादे से और तुम चल ना पाओ। तो ये तो छोटे लेवल पर, रियलिटी को देखो जैसी रियलिटी है। तुम सोच, अब मान लो तुम साइकिल चला रहे हो, तो कैन यू से दैट कि साइकिल चली नहीं। हाँ, साइकिल चलाना इंपॉर्टेंट तुमने बनाया, तब तुम साइकिल चला पाओगे। लेकिन अगर तुमने जर्नी पे ही वो डेस्टिनेशन पे पहुंचना इंपॉर्टेंट बना दिया, उसके थोड़े कम चांसेस हैं, लेकिन वो भी हाईली लाइकली पहुंच जाओगे। और अक्सर यही तो होता है, और ऐसा ही लाइफ में हो रहा है। हम हर मोमेंट पे छोटे छोटे काम कर रहे हैं, तो वो भी तो छोटे गोल हैं। तुमने आज सुबह सोचा, लेट सपोज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो दिस इज ऑल्सो अ गोल इन इट सेल्फ। मैं ये क्यों देख रहा हूँ यार कि एक दिन मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, मैं तो यहीं जीत गया ना। ये मेरा गोल था वीडियो बनाना, ये मैंने बना ली, मैं जीत गया। द थिंग इज, देखो, जब तुम इस तरीके की रोबस्ट पर्सनैलिटी बनाओगे ना, यू कैन फेस एनीथिंग। अभी तुम्हारे मन में डर है, लेट सपोज तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम रिलेशनशिप में तुम्हें धोखा मिला है, तुम्हें चीट किया गया है, ये टॉक्सिसिटी होगी। अब तुम्हारा लड़कियों से विश्वास ही उठा पड़ा है, या लड़कों से विश्वास ही उठा पड़ा है, और तुम्हारे मन में डर भी जनरेट हो रहा है यार अगली बार। अच्छा चलो, लेट सपोज मैं प्यार तो नहीं करता, मान लो मेरी शादी ही होगी, अरेंज मैरिज ही होगी, अरेंज मैरिज में उसने मुझे धोखा दे दिया, तो मुझे चीट करेगी, तो क्या मैं सफ़र करते रहूँगा, कैसे होगा, मुझ पर फेक केसेस लगाने का बोलेगी, मुझको चीटिंग करेगी और टॉक्सिक निकलेगी। तुम बोलो ना कि आ जाए, हट निकल जाए भाई। इधर कोई तुमको डरा दे, तुम सिर्फ अपने आप को डरा सकते हो, और वो भी हमें एनिहिलेट करना है, नेस्ते नाबूद। जो करना है, जिसको करना है, जैसे करना है करे। लाइफ की कोई सी भी सिचुएशन आ जाए, मैं यहीं खड़ा हूँ, रोबस्ट खड़ा हूँ, और उसमें दी बेस्ट करूँगा जो हो सकता है। दिस माइंडसेट विल गिव यू द पावर मैन, दिस माइंडसेट विल गिव यू द पावर। तुम्हें लग रहा है कि वो एक जॉब ही सब कुछ है, वो यूपीएससी का एग्जाम नहीं क्लियर हुआ तो, वो नीट नहीं हुआ तो, अरे ना हो, काम तो करूँगा ना बे, मैं आज में काम करूँगा, ना हो। और अगर मैंने फुल मेहनत करी, मान ले तू यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और तूने फुल मेहनत करी और तेरा उसके बाद नहीं हुआ, या फिर तेरे मन में डर है मुझे नहीं लेंगे, तो भाई अगर ऑनेस्टली तूने जेन्युइनली मेहनत करी थी और तू जेन्युइनली उस गोल के लिए काम करना चाहता है विद द राइट इंटेंशंस, तो भाई ऑनेस्टली देश ने एक ऑफिसर लूज़ किया है, तू अपने ऊपर क्यों ले रहा है कि तुझे नहीं मिली। देश ने एक ऑफिसर लूज़ किया है, जहाँ जाएगा वो काम बढ़िया करेगा। अगर तूने नीट की तैयारी सच में करी थी, अपना जी जान लगा के, तूने नॉलेज के लिए पढ़ाई करी थी, तो भाई एज अ इंस्टीट्यूशन हमने लूज़ किया एक अच्छा डॉक्टर। अगर तू आईआईटी की तैयारी जी जान लगा के कर रहा था, तेरा एक्चुअल इंटरेस्ट था, तो फिर हम लूज़ कर रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशन लूज़ कर रहा है। अबे तुम जहाँ जाओ वहाँ महान बनो, दिस लेवल ऑफ रोबस्टनेस। एक अब तुम रिलेशनशिप में आ रहे हो, तुम्हें मान लो पहले चीटिंग हुई हो,
तुम डरे पड़े यार, अगला चीट तो नहीं कर देगा, चीट तो नहीं कर देगा। अरे करे चीट, 10 लोगों से मिले, लेकिन इतना जरूर है अगर चीटिंग करती तो मैं उसके साथ नहीं रुक सकता, क्योंकि ये बेकार चीज़ है, ये गलत चीज़ है, एंड ये ट्रूली गलत चीज़ है। फिर चाहे इंसान कितना भी सॉरी बोले, इवन इफ इट इज़ वन चीटिंग, डरना छोड़ो भाई। और तुम एक बात बताओ, तुम मान लो डर में भी जी रहे हो भाई, तुम्हें सबसे लॉयल पति या पत्नी मिलेगा तब भी तुम उस पर शक करोगे, अगर तुम इस डर में जी रहे हो, चाहे वो सबसे लॉयल हो, क्योंकि तुम डर में हो। और जिसको चीटिंग करना है वो तो तुम्हारे डर से रुकने वाला है क्या? तुम्हारे सोचने से कि हम मुझको चीटिंग ना करें, क्या वो रुकेगा? तुम्हें लगता है वो अपनी इम्पल्सिस, अपनी डिजायर्स, अपना वो अट्रैक्शन संभाल पाएगा जिसको तुम पे नहीं आ रहा? भैया वो तुमको छोड़ेगा ही, दिस इज बाउंड टू हैपन। तो जिसके मन में आ चुका ना छोड़ने का, उसको कभी मनाने मत जाना कि रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, निकलो भैया, क्योंकि उसके मन में आया है और तुम मन नहीं बदल सकते किसी का। और जिसके मन में आना होता, जिसको समझदारी होती, जिसको पता होता कि भाई मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, कौन सा बंदा सही है कौन सा बंदा गलत है, और तुम अपने 100% सही हो, तो वो इंसान तुम्हें कभी छोड़ता ही नहीं, कभी छोड़ता ही नहीं भाई वो तुम्हें, वो इंसान। और जिसके मन में आ गया ना, तुम उसको रोक नहीं सकते। पहले से कहते हैं भाई जिसको जाना है, जाने वाले को कौन रोक सकता है? सच में नहीं रोक सकते। मैं अपनी बात बता रहा हूँ यार, मैं इतने सारे एंडेवर्स में रहा, इतने सारे कैरियर्स में रहा, मैंने बड़ा स्विच किया है बहुत ज़्यादा, मतलब अलग अलग चीज़ें ट्राई करी हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। लेकिन मैं खुद को कहूँ कि मैं उस समय ना जाता या कर लेता, ऐसा नहीं है भाई। मेरे को कोई नहीं रोक पाया। जब मुझे ड्रॉप करना था तब मैंने ड्रॉप किया, जब मुझे ड्रॉप नहीं करना था मैंने ड्रॉप नहीं किया। जब मैंने म्यूज़िक शुरू किया मैंने सारी पढ़ाइयाँ छोड़ दी। अब जब मैं ये कर रहा हूँ तब मैं और चीज़ें छोड़ रहा हूँ, और मेरे बड़े विजन्स है, तो मुझे कोई रोक पा रहा है क्या? नहीं रोक पा रहा है। ऐसे बड़े बड़े पंगे लिए हैं कैरियर के साथ। मैं भाई पिछले 5-6 साल से कैरियर में स्ट्रेस्ड ही था, और सही नहीं है स्ट्रेस लेना, काश समझ होती। वही मैं आइडिया शेयर कर रहा हूँ कि अननेसेसरी का स्ट्रेस मत लो। अगर तुम्हें एंग्जाइटी लेनी भी है या स्ट्रेस लेना भी है तो दैट शुड बी एक्शन ओरिएंटेड। ओवर थिंकिंग की हैबिट है तो पेपर पे करो ओवर थिंक, पेपर पे सॉल्यूशन बेस्ड ओवर थिंकिंग करो कि हम किसी हल तक पहुँचना चाह रहे हैं। तो ये बात है यार, रोबस्ट इंसान बनो। अब तुम्हें डर ही लगा पड़ा है यार, मेरे को मिलेगी चीज़ नहीं मिलेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। अरे हो जाए जो होगा भाई, यहीं पर हूँ मैं, ठीक है, देख लिया जाएगा क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब मेरे को याद है, जैसे मैं बताता हूँ, मैं जब अपना अभी भी मेरे कुछ बड़े विजन हैं जो प्रॉपर बड़े हैं, तो मेरे को डर लगता है कई बार। एंड ये वैसा वाला डर नहीं कि मैं काम नहीं करूँगा, मैं कर्म करता हूँ, रिजल्ट से कई बार अटैचमेंट होती है, तो फील होता है यार नहीं मिला तो अरे तो नहीं, फिर से सोचता हूँ काम तो किया ना। अगर मैंने नहीं मिला मेरे को, तो भैया उस इंस्टीट्यूशन ने या उस चीज़ ने वो पर्सन लूज़ किया है। सिंपल सी बात है। अब मैं जैसे यहाँ वीडियोस पे आइडिया शेयर कर रहा हूँ भाई, मेरा इससे अभी तो घर नहीं चल रहा, बट कल को जब चले भी और अगर मुझे लोग सपोर्ट करना बंद करते, आ सकता है भाई, ख्याल है आ सकता है, हालांकि मुझे नहीं आता, बिकॉज आई नो मैं अपने पूरे दिल से वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। जितनी चीज़ें मैंने लाइफ में सीखी हैं द हार्डेस्ट वे, वो तुम्हें मैं आइडियाज़ बता रहा हूँ, तो मुझे डर नहीं है। लेकिन अगर कल को ना चले यार, लोग वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं, आ सकता है भाई, लेजिट डर है, मन में आ सकता है कि कल को नहीं चला तो अबे तो ना चले। वो इंसान आइडिया लूज़ कर रहा है जो नहीं देख रहा, सिंपली। एंड मैं ये नहीं कह रहा मेरा आइडिया द बेस्ट आइडिया है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड एक आइडिया दे रहा हूँ ना। मैं कोई बहुत तगड़ा गुरु हूँ भाई, मैं शायद तुमसे 2 कदम आगे हो सकता हूँ या फिर तुम मुझसे 2 कदम आगे हो सकते हो। लाइफ के डायमेंशंस भी तो अलग है ना। किसी डायमेंशन में मैंने जोड़ दिया, किसी डायमेंशंस में तुम दे रहे होगे, तो तुम्हें दूसरे वाले का एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? जैसे मैं शेयर कर रहा हूँ इस तरीके से। तो कल को तुम ना देखो तो कोई बात नहीं भाई, ऑनेस्टली जब मैंने अपना बेस्ट इंटेंट से काम किया, मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ इस चीज़ के पीछे, तो अबे सामने वाले की गलती है, इंस्टीट्यूशन तुम्हें डिजर्व नहीं करता, वो चीज़ तुम्हें नहीं डिजर्व कर पाई, ऐसा सोचो। बिकम लाइक दिस। और ये एक बड़ा पेक्यूलर माइंडसेट है, बिकॉज सच में यार कौन सी चीज़ तुम्हारे लिखित है, तुमको कोई देने आ रहा है क्या? कुछ कोई भी तुम्हें कुछ देने नहीं आ रहा। तो जब भाई कोई कुछ देने नहीं आ रहा, तो मैं खुद से खुद की पावर क्यों छीनूं? अबे इसी में रोबस्ट बन के दिखाऊंगा। जिसको आना है आए, जाना है जाए, वो वाली बात है भाई। हमेशा डरे पड़े यार, लड़की छोड़ के चला जाएगा, लड़का छोड़ के चला जाएगा, कोई लॉयल नहीं मिला तो। अबे तुम अपने अच्छे इंसान बनो ना। इट्स ऑलवेज लाइक भाई, बेस्ट पार्टनर कौन होता है? बेस्ट पार्टनर ये होता है जो अंदर है। बेस्ट पार्टनर तुम बनते हो, यू बिकम द बेस्ट पार्टनर। उसके बाद कोई छोड़े भाई, क्या दिक्कत है? दुनिया ऐसी है, वो उसको तुम्हारी इंपॉर्टेंस रियलाइज नहीं थी, उसको उसका कर्मा कहीं ले जाएगा, तुम्हें तुम्हारा कर्मा कहीं ले जाएगा। लेकिन बस आंखें खुली रखना कि उस चीज़ में ना, इस चीज़ में ब्लर मत हो जाना, इस क्लैरिटी में कि क्या सही है और क्या गलत है। जब तुम अपने सही हो ना, तो भाई अगर सामने वाला बंदा एक्चुअली गलत है तो भैया निकले, वो जाए। जिसको मन में आ गया उसको मनाना नहीं है। सेम विद गोल्स। एक चीज़ को पूरी दुनिया बना के बैठ गए हैं यार, यूपीएससी करना है। अरे करो, बिल्कुल करो यार, तुम्हें एज अ पर्सन डेवलप करेगा वो, बिल्कुल करो। लेकिन जॉब नहीं मिली तो ये नहीं हुआ तो वो नहीं, भाई तू अपनी मेहनत कर, तू यू बिकम द बेस्ट पर्सन। अगर इसके बाद भी नहीं मिला ना, देश ने एक ऑफिसर लूज़ किया है, बिल्कुल लूज़ किया है। सेम विथ एवरीथिंग। इंजीनियरिंग किसी भी लाइन में हो तुम यार, तुम अपना बेस्ट बनो। यू बिकम द बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। ये एक पेक्यूलर माइंडसेट है। और रोबस्ट भाई, जिंदगी बिल्कुल ही डाउनफॉल आएगी, हेल टूट पड़ेगा, एबिस टूट पड़ेगा, मैं यहीं खड़ा हूँ। आ जाए भाई कुछ भी, यहीं खड़ा हूँ, परसीवियर कर जाऊँगा। हाँ थोड़ा सा सेटबैक लग सकता है हार्मोनली, अब बॉडी का भी तो, माइंड बॉडी सोल है, तीनों में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन मैनेज करके बाहर निकल जाऊँगा। एज लॉन्ग एज यू हैव दिस बिलीफ, भैया तुमसे ज़्यादा घातक कोई इंसान नहीं है।
ये विक्ट्रीज, ये मेजर सक्सेसेस अब सेकेंडरी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ इन्वॉल्व होती हैं तब जाके एक आदमी मेजर सक्सेस बन पाता है। बट रियल सक्सेस ये है भाई, इधर लाइफ में मैनूवर कर लेना। अब मुझे याद है कि मेरे अभी भी जैसे बड़े विजन से डर लगता है, तो पहले ख्याल आता था यार व्हाट इफ अब माई पेरेंट्स आर गेटिंग एज्ड, दे आर गेटिंग ओल्डर, तो ऐसा आता था। अब ख्याल है, आ सकता है, ख्याल का क्या है, मैं तुम्हें पहले बताता हूँ कि यार मैं ओवर थिंकर अलग लेवल पे था पहले, अब मैं मैनेज कर लेता हूँ। तो ख्याल आ सकता है यार, मेरे को लगता था यार मैं तो अपना चीज़ें स्टैब्लिश कर रहा हूँ, व्हाट इफ माई पेरेंट्स डाई, या इस तरीके आ सकता है भाई, लेजिट ख्याल है, एंड आई एम नॉट इवन अट्रैक्टिंग, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़। तो भाई ये डर कैसे जाएगा भाई, पेरेंट्स का गुजर जाना इज़ अ वेरी रियल थिंग और बहुत दुख देने वाला है। इट्स स्केरी थिंग इंडीड, एंड स्पेशली जब तुम्हारा कुछ भी ना सेटल हो, तुम्हारा कैरियर नहीं बन रहा हो, ऑब्वियसली इट्स डिसेंट नाउ, बट मैं डर की बात कर रहा हूँ। डर कैसे तुम्हें ओवर पावर करता है, एनगल्फ कर लेगा। तो अब इससे निकलने का क्या उपाय है भाई, इससे तो निकल नहीं सकते, देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी कि योर पेरेंट्स कैन एक्सपायर। अब द थिंग इज़ भाई, मैंने खुद को कैसे समझाया कि यार अब देख, यू बेटर बिकम द रोबस्ट पर्सन। और हर चीज़ में भाई तू कैरियर पे लगा के बैठा है कि यार मेरा कैरियर नहीं चला तो मुझे क्लाइंट्स नहीं मिले, तो मैं आज भी एड्स लगाता हूँ अपने ऑनलाइन प्रोडक्ट पे, जो मैं बिजनेस है मेरा, नहीं चला तो अरे भाई तो क्या हो गया, दोबारा बेस्ट बनाऊंगा, नया प्रोडक्ट बनाऊंगा और जनता के लिए बेस्ट बनाऊंगा। यही कर सकते हो तुम और यही करेंगे। रोबस्ट बनो कि नो मैटर व्हाट इफ द हेल ब्रेक लूज, मैं इधर ही खड़ा है और यहीं से बढ़िया करेगा, एक नंबर करूंगा भाई, इसी से बन के दिखाऊंगा। जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसी में करके दिखाऊंगा। ये डर मुझे रोक ले, इट इज़ इम्पॉसिबल। कोई लड़की मुझे आके कहे यार चीट कर दे, धोखा दे दे और मेरी लग जाएगी, यार एक बार तुम्हारी लग चुकी होगी, और अगर तुम्हारी नहीं लगी है ना तो ये माइंडसेट अभी से बिल्ड करना शुरू करो। वॉट एवर कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। तो क्या करूँ भाई, जीना छोड़ दें, यहीं खड़ा हूँ, रोबस्ट खड़ा हूँ, दोबारा बिल्ड करूँगा और बेहतर बिल्ड करूँगा, बिल्ड बैक बेटर। ये वाला पेरेंट्स गुजर जाएं, सब कुछ इस तरीके के डर थे बहुत ज़्यादा, मेरे अंदर भी थे, बट क्या है, रोबस्ट बनो। हो सकता है भाई वो चीज़ भी मैनेज करेंगे, तब भी मैनेज करेंगे। ये डर मुझ पर हावी नहीं हो सकता। और डर से, जब डर से तुम हार चुके हो प्रॉपर तरीके से, मतलब तुम पे रूल करता है डर, तो एकदम एंटी, एकदम ही एंटी पर्सनैलिटी बना लो कि भाई डर कोई सा भी आ जाए, मैं यहीं खड़ा हूँ, बेहतर खड़ा हूँ, आ जाए। और मोस्ट ऑफ टाइम तुम पाओगे वो डर कभी आता नहीं है, दैट डोंट मैनिफेस्ट इन रियल लाइफ, बट ऑल टुगेदर ये माइंडसेट रखना लाइफ में बहुत जरूरी है भाई। रोबस्ट पर्सनैलिटी, मैं देख रहा हूँ लड़के डरे पड़े हैं भाई शादियाँ करने से, लड़की फेक केस कर देगी, ये केस कर देगी, वो केस कर देगी। भाई ऐसी बात है, तुम अपना बेस्ट वर्जन बनो। मान लिया जिसने केस करना है तो तुम्हारा डर उसको रोक पाएगा क्या? एक बात बताओ, होता है यार, मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे पापा के कलीग्स थे, उनके बेटे थे, बहुत, ही वॉज अ वेरी जेन्युइन पर्सन, ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन, और उसके साथ इतनी अनजस्ट हुई भाई, इतनी अनजस्ट हुई, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा, इन हिज मैरिज। तो जाहिर सी बात है, एक समय पे हमें भी जब से उनकी कहानी सुनी थी डर लगता था भाई, ऐसा कोई लड़की कर दे तो, ऐसा कोई लड़की कर दे तो। अबे डर में थोड़ी जिएंगे बे, जो कर रही है वो तुम्हें लूज़ कर रही है। यू बिकम द बेस्ट पर्सन, यू बिकम द बेस्ट एस्पिरेंट। अगर उसके बाद तुम्हें सेलेक्ट नहीं कर रहा यूपीएससी, अबे यार तो देखा जाएगा, तुम्हें उसके बाद कोई डॉक्टर नहीं बना रहा है, एमबीबीएस नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं भाई, तुम रोबस्ट बनो, तुम रोबस्ट बनो, बी रेडी टू हैंडल एनीथिंग। क्योंकि इंसान की स्पिरिट ना भाई सब कुछ झेल सकती है, और ना सिर्फ झेल सकती है, बेटर बना सकती है। हम दुनिया में बनाते आए हैं, दिस माइक, दिस लैपटॉप, दिस म्यूजिक, एवरीथिंग वी मेड इट मैन। और वो इतना आसानी से नहीं बनाता, हर किसी की ज़िंदगी में समस्या चल रही थी, उस समस्या से लड़ के, उस समस्या से जूझ के हम आगे बढ़े हैं। और ये मैं मोटिवेशनल बातें नहीं कर रहा हूँ, दिस इज द रियल थिंग। अगर तुम डर से हारे हुए हो, तुम रिलेट कर पा रहे होगे, बिकम द रोबेस्ट, नो मैटर व्हाट, मैं यही खड़ा हूँ और मैं मैनेज कर लूँगा। ये बहुत अलग लेवल का माइंडसेट है, एंड इट गिव्स यू द पावर, क्योंकि वो चीज़ कभी होने नहीं वाली, और अगर हो जाएगी तो तुम्हारा डर उसको रोक नहीं सकता। ठीक है, तो क्या करोगे डर के, है ना? सेव योर थाउजेंड्स ऑफ आवर्स, रेदर कर्म करो। कर्म तुम्हें सच में कहीं पर ले जाएगा। इवन इफ 4 चीज़ें फॉलो हो रही हैं, तुम कर्म करते जाओगे ना तो 5वीं चीज़ चलेगी। दैट विल हैपन, दैट दिस इज बाउंड टू हैपन, है ना? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये रोबस्ट पर्सनैलिटी बनो, कमेंट में करो आई एम दिस पर्सनैलिटी, आई एम दिस पर्सनैलिटी। क्योंकि एक एक एक्शन, ये कमेंट करना तुम्हें लग रहा होगा अपनी चैनल की मैं ग्रोथ के लिए कह रहा हूँ, बिल्कुल एक एंगल है ग्रोथ का उसमें, बट द थिंग इज़ भाई, जब तुम लिखते हो ना कि आई एम दैट रोबस्ट पर्सनैलिटी, तो तुमने 1%, 0.5% कदम उठाया है। और आदमी बातें बहुत करता है, कदम कम उठाता है। तो अगर तुम ऐसा कदम उठा सकते हो तो बिल्कुल भाई कमेंट करो आई एम दैट रोबस्ट पर्सनैलिटी, आई विल बिकम दैट रोबस्ट पर्सनैलिटी, है ना? थैंक यू फॉर वॉचिंग। होपफुली दिस आइडिया चेंजेस यू a bit, gives you clarity 1%, even if 1%, and subscribe to the channel for more ideas, because ideas help भाई, ideas help। मैं हेल में पहुंच गया था, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ नहीं लेता था, उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, उसके बाद मैंने चीज़ों को जानना शुरू किया, एंड माई लाइफ completely changed, when I say literally completely changed as a person। I feel better, I feel satisfied, I feel happy। इस तरीके का कभी फील ही नहीं हुआ था भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।